Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the new topic, that is the structure of the dicot and monocot embryo. As we know that in the case of the dicot and monocot embryo, the major difference is that in the case of the dicot embryo there are the two cotyledons, but in the case of the monocot embryo there is a single cotyledon which is known as the scutellum. इसको क्या बोला जाता है? आपका scutellum बोला जाता है आपका. तो first of all we will discuss about the dicot embryo. सो आ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. एक आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ओके. और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ क्या होते हैं आपके क्या होते हैं आपके कॉटिलिडन्स होते हैं आपके. दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो. तो फर्स्ट थिंग इज दैट द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन्स. आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके जो इस लेवल से क्या हो रहे हैं आपके कॉटिलिडन्स क्या हो रहे हैं आपके अराइज हो रहे हैं. तो आपका इसके लेवल का ऊपर का जो पोर्शन होगा आपका, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर का जो पोर्शन होगा उस पोर्शन किस में टर्मिनेट हो जाता है आपका? इट टर्मिनेट इनटू द एपिकॉटिल और प्लूम्यूल. किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? एपिकॉटिल में. या किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? या हम बोल सकते हैं इज नोन एज द एपिकॉटिल, ठीक है, एंड विच टर्मिनेट इनटू द प्लूम्यूल, जो बाद में आपका स्टेम टिप में या फिर किस में प्लूम्यूल में क्या हो जाएगा आपका? कन्वर्ट हो जाएगा, ओके. एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन. आप देख सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द हाइपोकॉटिल. इस पोर्शन को, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन को क्या बोला जाता है आपका? हाइपोकॉटिल बोला जाता है. एंड इट टर्मिनेट इनटू द रेडिकल और रूट कैप. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? रेडिकल में और रूट कैप में क्या हो जाता है आपका? कन्वर्ट हो जाता है, ओके. सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो. ये आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का टिपिकल डायग्राम है. वी कैन सी दैट दिस इज द प्लूम्यूल. ये आपका जो है ये छोटा सा जो आपका उभार जैसा ये क्या आपका प्लूम्यूल है या फिर इसको स्टेम टिप बोलेंगे. एंड दिस टू आर द कॉटिलिडन्स एंड दिस वन इज द हाइपोकॉटिल सिलिंड्रिकल पोर्शन एंड द टिप ऑफ द हाइपोकॉटिल इज द रूट टिप या रूट कैप. और ये क्या कहलाएगा आपका? रेडिकल कहलाएगा. तो ये पोर्शन आपका क्या, ये क्या हो गया आपका? पूरा डायग्राम हो गया किसका? आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो क्या होते हैं आपके? मैंगो हो गया आपका, एप्पल हो गया, जितने भी डाइकोटिलिडन्स प्लांट हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो. एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप. जो आपका रूट टिप होता है वो हमेशा जो रेडिकल होगा, यानी कि ये रूट टिप हो गया आपका, ये हमेशा रूट कैप से क्या रहता है आपका? कवर्ड रहता है. एज वी नो दैट इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रूट टिप. क्योंकि जब रूट जो की टिप होती है जब वो आपका सॉइल में क्या करती है आपका? एंटर करती है आपका, ठीक है. वो जब आपका ग्रोथ करती है, ग्रोथ के साथ वो मूवमेंट भी होती है आपका, ग्रोथ मूवमेंट होता है आपका. तो क्या होता है वो आपका जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं ताकि उन सॉइल पार्टिकल के साथ फ्रिक्शन से वो आपका डिस्ट्रॉय ना हो. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ क्या होता है आपका? रूट कैप प्रेजेंट होता है. तो यहाँ है आपका a typical dicot embryo consists of an the embryonal axis and two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the level of the cotyledon is called the epicotyl, which terminate in the plumule or root tip or stem tip, okay. The cylindrical portion below the level of the cotyledon is hypocotyl that terminate in the radical or root टिप. वो किस में कन्वर्ट होगा आपका? रूट टिप में या रेडिकल में कन्वर्ट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एपिकॉटिल कन्वर्ट इनटू द स्टेम टिप और प्लूम्यूल, और जो आपका हाइपोकॉटिल है वो कन्वर्ट होता है आपका रेडिकल और किस में? आपका रूट टिप में. बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना. एंड द रूट टिप इज ऑलवेज कवर्ड विद द root cap. Example mango, apple, pea, radish and rose, okay. Now coming to the next point, that is the structure of the monocot embryo. As we know that in the monocot embryo, ठीक है, there is a single कॉटिलिडन. वहाँ सिंगल कॉटिलिडन होता है एंड दिस सिंगल कॉटिलिडन इज नोन एज द क्यूटेलम. इसको क्या बोला जाता है आपका? क्यूटेलम बोला जाता है, ओके. तो दिस इज द लेवल. ये आपका लेवल है जहाँ से ये क्या हो रहा है आपका? अराइज हो रहा है आपका, क्यूटेलम अराइज हो रहा है आपका, ठीक है. एंड इसके इस लेवल के जस्ट नीचे का जो आपका पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? शूट अपेक्स कहलाएगा. और उसका जस्ट अपोजिट जो पोर्शन होगा, यानी कि इस एक्सिस का जो अपोजिट पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? रूट टिप या रेडिकल कहलाएगा आपका. जो आपका शूट अपेक्स होता है इट इज़ कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज़ नोन एज द कॉलियोप्टाइल. आपका प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसको कवर करती है आपका शूट अपेक्स को, जिसको क्या बोला जाता है आपका? कॉलियोप्टाइल बोला जाता है. और रूट अपेक्स को, यानी कि रूट कैप को, रेडिकल को भी जो आपका प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है आपका? कोलियोराइजा बोला जाता है. कोलियोराइजा आपका प्रोटेक्टिव शीट होती है जो किसको? आपका रूट कैप को या फिर आपका रेडिकल को क्या करेगा आपका? प्रोटेक्ट करेगा. तो ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो हो गया आपका. टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो का ये डायग्राम है. यू कैन सी दैट दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो एंड दिस वन इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है. ये दोनों में आपका डिफरेंस आप देख सकते हैं. यहाँ टू कॉटिलिडन्स है बट इन दिस केस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन इज देयर, ओके. ओके, तो द मोनोकॉट एम्ब्रियो possess ओनली वन कॉटिलिडन एट वन एंड, दैट इज द लेटरल साइड. कौन से साइड में होता है आपका? ऑलवेज लेटरल साइड में होता है.
ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड इट इज नोन एज दिस कॉटिलिडन इज कॉल्ड द क्यूटेलम, इसको आपका क्यूटेलम बोला जाता है आपका। एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, मैंने आपको बोला था, आपने अभी देखा कि ऊपर की साइड में आप एक लेटरल साइड में आपका क्या था, आपका कॉटिलिडन था, और उसके जो किस में आपके अपोजिट साइड में यानी कि जो लोअर साइड थी वहाँ पर को क्या था आपका रेडिकल था। एंड रेडिकल इज इनक्लोज्ड इन एन अनडिफ्रेंशिएटेड शीट कॉल्ड द कॉल्यूराइजा, यहाँ लिखा है आपका कि आपका अनडिफ्रेंशिएटेड शीट से क्या रहता है, आपका रेडिकल कवर्ड रहता है। एंड दिस undifferentiated sheet is known as the coleoryza, and most important point is that आप इसको ये भी बोल सकते हैं it is a protective sheet, अगर आपको ये लर्न नहीं होता है तो आप बोल सकते हैं coleoryza is the protective sheet of the radical, okay, which is made up of the undifferentiated mass, जो क्या होता है आपका which is a undifferentiated mass, वो क्या होता है आपका undifferentiated sheet होता है आपका सेल्स का, यानी कि हम उसमें से सेल्स को आपका सेपरेट एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। ओके, सेम कंडीशन इज प्रेजेंट फॉर द किसके लिए होता है आपका जो आपका एपिकॉटिल होता है, आपका एपिकॉटिल के लिए भी आपका सेम होता है आपका द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द क्यूटेलम इज कॉल्ड द एपिकॉटिल। वो कह रहा है कि मैंने आपको दिखाया था ऐसे करके आपका अटैचमेंट था, ठीक है। वो कह रहा है कि जो आपका लेवल है इसके अटैचमेंट के ऊपर जो आपका ये क्यूटेलम है इसके लेवल से के अटैचमेंट से ऊपर का जो पोर्शन होगा दिस पोर्शन इज नोन एज द दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये पोर्शन होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा आपका एपिकॉटिल बोला जाएगा। एंड द एपिकॉटिल हैव द सूट अपेक्स, एपिकॉटिल में क्या होता है आपका ये एपिकॉटिल हो गया, या नीचे क्या होता है आपका हाइपोकॉटिल हो गया, ठीक है। तो एपिकॉटिल क्या होता है आपका सूट अपेक्स होता है। एंड इसमें क्या होता है आपका सूट अपेक्स के साथ साथ आपका फ्यू लीफ प्राइमोडियल होते हैं आपके, यानी कि छोटे छोटे लीव्स होते हैं आपके, उनकी ओरिजिन होता है आपका छोटा आपका, ठीक है। जो आपका एक हॉलो किसमें आपका फोलियर किसमें स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं आपके कवर्ड रहते हैं। दिस हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर इज नोन एज द कॉलियोप्टाइल, वहाँ कॉल्यूराइजा था, यहाँ क्या है आपका कॉल्यूप्टाइल है। तो हम बोल सकते हैं कि द प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द रेडिकल इज नोन एज द कॉल्यूराइजा और रूट टिप इज नोन एज द कॉल्यूराइजा एंड द प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द शूट टिप किसकी आपकी शूट टिप की या शूट अपेक्स की जो प्रोटेक्टिव क्या होती है आपकी कवरिंग होती है आपकी, इसको क्या बोला जाता है आपका कॉल्यूप्टाइल बोला जाता है। एंड द शूट अपेक्स में जो आपका एपिकॉटिल होता है एपिकॉटिल कंटेन द शूट अपेक्स एंड द फ्यू लीफ प्राइमोडिया। तो ये आपका टिपिकल डायग्राम हो गया किसका आपका मोनोकॉट, किसका आपका मोनोकॉट एम्ब्रो का, ठीक है। इसके एग्जांपल होंगे बनाना, बैम्बू, पाम, ग्रासेस एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो ग्रास फैमिली में जितने भी आते हैं आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मोनोकॉट एम्ब्रो को क्या करते हैं आपका रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा है, अगर आपका क्या है आपका मोनोकॉट प्लांट है तो ऑब्वियसली एम्ब्रो मोनोकॉट होगा, डाइकॉट प्लांट है तो उसी के बेसिस पे उनको नाम दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल, इसमें आपको याद रखना है क्यूटेलम यानी कि सिंगल कॉटिलिडन ऑफ द monocot embryo is known as the cotyledon and there are the two portion, the embryonal axis, ठीक है, on the lower side is known as the क्या होता है आपका रेडिकल कहलाता है आपका। एंड इट इज़ इसको हम रूट टिप भी बोल सकते हैं, जो आपका सॉरी रूट भी बोल सकते हैं, रेडिकल भी बोल सकते हैं। ओके, जो आपका कवर रहता है किससे आपका कॉल्यूराइजा से। एंड द कॉल्यूराइजा इज द अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होता है आपका। जो पोर्शन होता है आपका एब्डोमिनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द क्यूटेलम इज नोन एज द एपिकॉटिल। आपको पता है कि एपिकॉटिल किस में कन्वर्ट होता है आपका, एपिकॉटिल आपका सूट अपेक्स में कन्वर्ट होता है, सूट टिप में कन्वर्ट होता है। एपिकॉटिल हैज़ अ सूट अपेक्स एंड द फ्यू लीफ प्राइमोडिया, यहाँ पर को इसके साथ आपका फ्यू लीफ प्राइमोडिया भी होंगे। जैसे हमने देखा कि आपका जो डाइकॉट था, डाइकॉट में आपका लीफ प्राइमोडिया नहीं थे, लेकिन आपका मोनोकॉट में सूट अपेक्स के साथ साथ क्या होंगे लीफ प्राइमोडिया भी होंगे, जो आपका एक हॉलो फॉलियर शीट में क्या रहते हैं आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है आपका कॉल्यूप्टाइल बोला जाता है। सिंपल से टर्म में अगर बोलेंगे तो कॉल्यूप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एपिकॉटिल, और आपका क्या बोलेंगे प्ल्यूम्यूल, ओके। एंड द कॉल्यूराइजा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल, ओके। ये क्लियर हो गया आपका। एक बार इन डायग्राम को और देख लेते हैं आपका। Okay, this is the embryonal axis and the embryonal axis above the level of the attachment of the cotyledon is called the plumule in the case of the dicot embryo, and below it is known as the hypocotyl and the tip of the hypocotyl is known as the root cap, यानी कि hypocotyl बाद में किस में कन्वर्ट होगा, रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और जो plumule किस में कन्वर्ट होगा वो आपका शूट में कन्वर्ट होगा, ओके। एंड इन द केस ऑफ द मोनोकॉट में हम देखेंगे दिस इज द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द cotyledon and the single cotyledon of the monocot embryo is known as the scutellum and the embryonal axis above the level, इसके लेवल के ऊपर का जो embryonal axis होगा it is known as the shoot apex and it is protected or covered by the undifferentiated mass of the cell which is known as the coleoptile, okay। And next point is that on the lower side of the embryonal axis there is the radical, ये आपका radical है, and the radical is covered by the undifferentiated mass of the cell which is known as the coleoryza या फिर protective sheet of the
रेडिकल इज नोन एज द कोल्यूराइजा एंड प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द सूट अपेक्स इज नोन एज द कोलियोप्टाइलिया। आप सूट अपेक्स की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लूम्यूल भी इसको लिख सकते हैं। ओके एंड तो ये आपका टिपिकल डायग्राम हो गया किसका, दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो एंड दिस इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये आपका डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सीड। हम सीड डेवलपमेंट के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ओके।